अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम D1 8th एडिशन पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 10B पेज 256 के ऊपर। ये बेसिक ज्योमेट्री का टॉपिक है। इसमें हमारे पास तीन एंगल्स यूज़ हो रहे हैं बेसिकली। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसके लिए हमें पता है कि एफ शेप बननी चाहिए, इसमें यूज़ होगी। अल्टरनेटिव के लिए जी शेप होती है बेटा, और इंटीरियर के लिए सी शेप। सो लिहाजा जब भी हमारे पास इस तरह की एक लाइन होगी जो एफ शेप बना रही है हमारे पास तकरीबन, उसके अंदर हम और एक ट्राइंगल बन रही होगी, तो हम उसमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे ताकि हमारे पास इजीली सॉल्व हो सके एंगल। सो कहता है इन द फिगर ए बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन एंड बी सी इज पैरेलल। ये पैरेलल का सिंबल है। ई एफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑफ वाई। अब देखिए बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक एफ शेप बना रही है। ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये एक एफ वर्टिकल है, और एक ये वर्टिकल लाइन है। अगर एक्स डिग्री यहाँ पे जो एंगल होगा वही एंगल ये 147 है। मतलब यहाँ पे 147 है, तो ये एक्स नॉट भी क्या होगा 147। सो इसको हम क्या कर देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल में मैंने अभी बताया कि ये क्या होता है बेटा, एफ शेप होती है। ये एक वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये एक वर्टिकल लाइन। सो ये जो एंगल होगा वही ये होगा एक्स नॉट। सो एक्स नॉट 147, एक्स 147 आ गया बेटा यहाँ से आसानी से। और अब एंगल सी डी क्यू हमारे पास ये 32 है, तो बेटा इस लाइन के अल्टरनेटिव एंगल क्या होगा, यहाँ पे भी 32 डिग्री होगा। सो मैंने वहाँ पे लिख दिया एंगल सी डी क्यू 32 डिग्री, डेट इज अल्टरनेटिव एंगल। ठीक है, ये जी शेप बना रहे थे ना, जी शेप। सो डेट्स वाई अल्टरनेटिव एंगल्स होंगे। इसके बाद बेटा आप थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये चीज़, ये एक सी शेप बना रहे हैं। और सी शेप मैंने कहा इंटीरियर एंगल होता है, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो हम यहाँ से कह सकते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप के अंदर, नेक्स्ट स्टेप में हम कह सकते हैं, ये देखिएगा ज़रा, कि एंगल क्यू डी ई जो है वो 147, अगर हम सम करें इन दोनों एंगल्स का, ये एंगल हमारे पास आ जाएगा, ये वाला जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये तो अल्टरनेटिव की वजह से आ गया ना, तो अब ये इंटीरियर की वजह से सी शेप बनाने के लिए ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो क्यू डी ई प्लस 147 180 के बराबर आ जाएगा इंटीरियर एंगल्स। सो क्यू डी ई यहाँ से अगर हमारे पास बेटा ये एंगल आ जाए, ये वाला, सो हम फिर सॉल्व कर सकते हैं वाई नॉट को। तो वाई नॉट क्या है, इस पॉइंट के क्रॉस तमाम एंगल्स का सम है, एंगल सम अराउंड अ पॉइंट। सो क्यू डी ई पहले निकाल लेते हैं। क्यू डी ई मतलब ये एंगल निकाल लें, तो फिर इन दोनों को प्लस कर दें, और ये जो बाहर वाला है इसको प्लस कर दें, तो सारा सम हो जाएगा इस पॉइंट के अराउंड एंगल्स का। सो क्यू डी ई प्लस 147 इक्वल टू 180। तो क्यू डी आ गया बेटा 180 माइनस 147, तो यहाँ से 33 आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्यू डी ई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू डी ई बेटा क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल 33 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। सो अब हम इनको सम कर लेते हैं। 32 प्लस 33 प्लस 5y0। तो आप इसको बेटा यूँ भी लिख सकते हैं, 5y0 प्लस 32 प्लस 33 डिग्री, डेट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, एंगल सम एट अ पॉइंट। यहाँ से 5y की वैल्यू सॉल्व होगी, डेट इज़ 295 आ रहा है, और y यहाँ पे डिवाइड कर दें 5 से, तो 59 डिग्री आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 59 आंसर आ जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको बेटा, ये जो एंगल सम अराउंड अ पॉइंट है, ये देखें यहाँ पर ये बाहर वाला एंगल 5y0 है, जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल बेटा कहते हैं, और इंटीरियर एंगल्स को हमने ब्रेक कर दिया क्योंकि ये एंगल मौजूद था, तो इसलिए हम यहाँ लाइन लगानी पड़ी ताकि ये 32 और ये 32 हो जाए। और ये वाला जो एंगल हमने सॉल्व किया है वो बेसिकली ये हमारे पास Q से D, D से E, E से F एक C एंगल बन रहा है, जिसे हम इंटीरियर एंगल कहते हैं। सी शेप इंटीरियर एंगल के लिए होती है। तो यहाँ से अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, इस एंगल को इस एंगल का सम करके 180 के बराबर रख लिया बेटा, और सॉल्व हो गया हमारे पास क्यू डी ई 33 डिग्री। ठीक है। सो इससे हम बासानी क्या करेंगे, 33 प्लस 32, ये जो एंगल आ रहा है सी डी क्यू और क्यू डी ई, इन दोनों को जमा कर लें, और प्लस ये जो बाहर वाला एंगल है 5y0, इसको भी सम करेंगे, तो एंगल सम अराउंड अ पॉइंट वो 360 के बराबर होता है। यही हमने किया कि हमने 5y0 प्लस एंगल सी डी क्यू प्लस क्यू डी ई किया। तो ये जो दरमियान वाला होता है बेटा डी, इसके ऊपर एंगल बन रहा है, इसी तरह इस डी के ऊपर एंगल बन रहा है, तो ये 360 के बराबर आ जाएगा। सम सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 59 डिग्री। सो होप सो आपको समझ आ गई होगी। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अस्सलाम वालेकुम।